शामी साहब सर सब्ज़ हिलाली परचम की बहार दिखाई दी हमें रियाद में। दोनों परचमों में वैसे भी एक ही रंग है। और शहबाज शरीफ साहब जब पहुँचे 21 तोपों की वहाँ पर सलामी भी दी गई अल यमामा पैलेस में, वहाँ पर ये मुआहिदा साइन हुआ, बहुत अच्छे मनाजिर सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो 8 दहाइयों से बहुत अच्छे हैं और हमेशा ही एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। फिर इस दिफाई मुआहिदे की अहमियत क्या है? पहले तो ये देखें कि जो आपने तराना जो सुनाया है जी वो सऊदी अरब ने ऑफिशियली रिलीज़ किया है जी हाँ, और वो 7 दिन तक सऊदी अरब के जो ज़राए अबलाग हैं ना उन पे सुनाया जाएगा। सही, वहाँ के सोशल मीडिया पे, वहाँ के टेलीविज़न पे, वहाँ के रेडियो पे। ठीक, तो ये सऊदी अरब, पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो मुआहिदा है ना ये दिफाई मुआहिदा है, सही, यानी कोई जारहियत का ऐलान नहीं है अच्छा, किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ। ठीक है, इसराइल हो या इंडिया हो, उनमें से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर उनके जारहाना अज़ाइम नहीं है। अगर वो पुरअमन तरीक़े से रहना चाहते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह फैसला नहीं किया गया कि उन पर चढ़ाई करनी है, उन पर हमला करना है, ठीक, दिफा करना है। जब कोई हमला करेगा तो दोनों मुल्क जो है मिलकर दिफा करेंगे और एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। ठीक है, तो अगर इंडिया जो है अमन से रहना चाहता है, बिस्मिल्लाह। इसराइल जो है अपनी हदूद के अंदर रहना चाहता है और फ़लस्तीनियों के हकूक़ तस्लीम करता है, बिस्मिल्लाह, अपनी जगह रहे। तो एक बुनियादी बात तो ये है, सही है, यह कोई जारहियत का ऐलान नहीं है किसी के खिलाफ। दूसरी बात यह है तो सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इब्तदा ही से मिसाली रहे। दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन करते रहे, दिफा में भी और मईशत में भी, ठीक है, या मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात में भी। जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी सऊदी अरब उसके साथ था, जब सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान उसके साथ था। ठीक, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जो फ़ौजी अफसर हैं उनको तरबियत भी दी है, उनको ट्रेन किया है। पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब में मुतय्यन भी रहे हैं और वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अदा भी करते रहे। सही, और पाकिस्तान, और जिस तरह पाकिस्तान और चीन जो है ना वो हम कहते हैं टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, बिल्कुल, उसी तरीक़े से सऊदी अरब और पाकिस्तान ये भी टाइम टेस्टेड है। इनकी दोस्ती जो है वो भी सहराओं से ज़्यादा वसी है और समंदरों से ज़्यादा गहरी है। सही, तो आप देखें जो इब्तदाई दौर है सुल्तान अब्दुल अजीज़ का, उसमें जो मईशत जो है सऊदी अरब की उसको उस्तवार करने में एक पाकिस्तानी, हमारे अनवर अली पाकिस्तान हुकूमत के पाकिस्तान के बड़े आला अफसर थे, उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। सही, बल्कि पहले तो जो रियाल का नोट होता था जी, जी, उस पर उनके दस्तखत भी होते थे। अच्छा, तो बहरहाल फिर ये नेशनल बैंक के साथ बड़ा ताउन रहा, नेशनल बैंक भी वहाँ काम करता रहा। और दिफा के मामले में जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त पाकिस्तान का ख़जाना खाली था, ठीक, ज़र मुबादला की उसको शदीद कमी का सामना था सही, और ये खदशा था कि अगर धमाके कर दिए जाएंगे तो जो पेट्रोल है उसकी कीमत जो है आसमान को छू जाएगी और उसके नतीजे में महंगाई का वो तूफान उठेगा कि पाकिस्तानी मईशत उसको बर्दाश्त नहीं कर पड़ेगी और सियासत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान में एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है उसके नतीजे में। सही, और बैनुल अक़वामी प्रेशर भी, ऐसे में प्रेशर तो अपनी जगह था। तो अगर क्योंकि पाबंदियां लगेंगी तो मईशत को मुश्किलात होंगी। सही, उस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान थे अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, सही, जो इस वक्त बादशाह हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनके बड़े भाई। बड़े भाई, उन्होंने
हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि हम आपको तेल जो है मुफ्त फराहम करेंगे 3 से 4 साल तक, सही है। यानी किसी मुआवजे के बगैर। अच्छा, वो जो डेफर्ड पेमेंट वो भी नहीं, बस बिल्कुल वो सही। हाँ, कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक है। डेफर्ड पेमेंट एक ऐसी फर्जी बात थी अच्छा और उसका ऐलान भी नहीं किया, अच्छा चुपके से खामोशी से उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। अच्छा बहरहाल पाकिस्तान इस काबिल हुआ कि वो धमाके कर सके और उसकी मईशत जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचे सही। और माशरे में अफरा तफरी पैदा ना हो। तो सऊदी अरब, उससे पहले सऊदी अरब जो है उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो खिलाफ कंपेन चली तो उसमें मुहिम चली, उसमें उन्होंने भुट्टो साहब और उनके मुखालफिन के दरमियान सुलह कराने की बड़ी कोशिश की। रियाजुल खतीब उनके सफ़ीर होते थे, सही। उन्होंने यहाँ बहुत कोशिश की कि मसालेहत हो जाए पीएनए के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और बातचीत कराते रहे, दोनों को एक मेज़ पे बिठाया और बड़ी कोशिश की। उससे पहले जो भुट्टो साहब ने जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ यहाँ पाकिस्तान 74 में 74 में सकूत ढाका के बाद, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को भी लाया गया सही। और बांग्लादेश से भी रिश्ता जो उस्तवार हुआ, तो उसमें और पाकिस्तान को एक नई ताकत और तवानाई मिली कि पाकिस्तान जो है आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़ है। सही। लाहौर में वो समिट हुई, जी हाँ। उसमें सऊदी अरब ने शाह फैसल थे, शाह फैसल ने और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया सही। और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई तवानाई देने के लिए अपनी कोशिश की। ठीक। तो ये एक तवील तारीख है। और मैं बताऊंगी ये जो फिर अफगानिस्तान पर जब सोवियत कब्जा हुआ, फौजें वहाँ दाखिल हुई, उसके बाद जो अफगान जहाद है उसको भी सऊदी अरब ने सपोर्ट किया। तो उसामा बिन लादेन का ताल्लुक सऊदी अरब से था, बिल्कुल वहाँ से था। बड़ा एक बहुत बड़ा यानी मालदार घराना था, बिल्कुल। जिसके वो सपूत थे, वो यहाँ आए और भी सऊदी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति यहाँ आते रहे, जहाद में हिस्सा लेते रहे। उस ज़माने में देख रहा था कि एक किताब छपी वार ऑन टेरर या किसी और किताब में मेरी नज़र से गुजरा कि अब पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी उस वक्त, अच्छा। और ख़ास किस्म के हेलीकॉप्टर थे। अमेरिका ने $500 मिलियन चाहिए थे उसके लिए। ठीक है। अब अमेरिका में तो ये बड़ा मामला ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ खुफिया तौर पे आप कर दे, हुकूमत को इजाज़त लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट में आता है, कांग्रेस में, सेनेट में और स्टेट डिपार्टमेंट में। सही। तो उन्होंने उस वक्त जॉर्ज बुश ने कहा यार ये तो बड़ी देर लग जाएगी और फिर बहुत आपको जल्दी से ये काम हो। तो उन्होंने जो सऊदी सफ़ीर थे बंदर बिन अब्दुल अजीज, जी जी, पाकिस्तान से बात की। हाँ जी। और पाकिस्तान उन्होंने मिलके उनको बुलाया और उनसे दरख्वास्त की कि ये पेमेंट जो है, पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त की कि आप ये पेमेंट कर दें अच्छा। पाकिस्तान के बेआफ पर। ठीक है। तो उन्होंने बादशाह से बात की और फौरी तौर पर $500 मिलियन अदा हो गए और पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स मिले। सही। तो इस तरह के पाकिस्तान के और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात रहे हैं और दफाई ताल्लुकात भी रहे हैं और मुआशी ताउन भी रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई कि ये सिर्फ इन बातों से काम नहीं चल सकता था। बयान से। अब यानी अब जो रिश्ता है उसको अब जाहिर करने का वक्त आ गया था। अच्छा। इसको ना सिर्फ जाहिर किया जाए बल्कि बाकायदा बनाया जाए। ठीक। अब सिर्फ ये ठीक है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन इस रिश्ते को एक बाकायदा शक्ल दे दी जाए ताकि पूरी दुनिया पर वाशगाफ हो जाए। अच्छा। क्योंकि अब देखिए एक हुआ क्या, यानी दोहा कॉन्फ्रेंस है, ये दोहा कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। अच्छा। ये वहाँ जो हमला हुआ है कतर पे इसराइल का, ये उसने इसमें बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाया। अच्छा। देखिए 2 वाकयात हुए जिसमें मैं कहता हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है। अच्छा। अल्लाह की तरफ से 2 ऐसे मामलात हुए। एक तरफ हमला हुआ दोहा। और इसराइल जो है वो अरब मुल्कों को ताराज करता जा रहा था और वो सबसे बड़ा इत्तेहादी जो था अमेरिका का, कतर, अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सॉरी जंगी अड्डा, फौजी अड्डा वहाँ, और उसके बावजूद उसकी ये जरूरत कि हमला कर दे और वहाँ लोगों को हलाक कर दे। और एक तो इसने एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी ठीक पूरे आलम इस्लाम में, और दूसरी तरफ एक बात ये हुई कि जो मार्का हक बरपा हुआ। अच्छा।
4 दिन। ठीक है। उस मार के हक में ये वाशगफ हो गई पाकिस्तान की सलाहियत। और दिफाई ताकत जो पाकिस्तान की जो सलाहियत है दिफाई, वो दुनिया को पता चल गया। 4 दिन में भारत को नाको चने चबवा दिया। अगर ये मार्का ना होता, हम दावा करते रहते कि हमारे पास ये सलाहियत है, सही है। उसको कोई मानने को तैयार ना होता। अच्छा। हम पाकिस्तान के अंदर लोग तैयार नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे ठीक। जो ये समझते थे कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान को शदीद हज़ीमत उठानी पड़ेगी। अच्छा। और ऐसे भी ऐसे कोई, मैं क्या कहूँ, कोई लुत्फ़ा नातहक़ीक़ भी मौजूद थे कि जो ये अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान लेबल लगाते पाकिस्तान का कि उनका बाप पाकिस्तानी था या माँ पाकिस्तानी थी, उनका कोई नुस्खा जो है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सही है। वो कह रहे थे हमला कर दो पाकिस्तान पे, मोदी साहब ये मौका है। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान को अपना दिफा नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, अपने से कई गुना बड़े हमलावर को पिछाड़ दिया, बिल्कुल, और उसके दांत खट्टे कर दिए, और पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की सलाहियत और अहमियत क्या है। उसके नतीजे में हमारे जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया है। सही। और उसके साथ फिर पाकिस्तान जो है, जब उन्होंने जंगबंदी कराई, हम उनके शुक्रगुजार हुए और हमारे उनके दरमियान ताल्लुक। अब ये एक तो सलाहियत हमारी जो है वो आश्कार हो गई, मुसल्लम हो गई, एक तरफ ये हुआ, और दूसरी तरफ जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो गहरा हुआ। ठीक है। तो उसके नतीजे में अब ये मुआहदा जो है, हाँ सर, मैं सिर्फ ये मतलब आपने जो बात की उस वक्त ये कहा गया कि जी पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इस खित्ते का। हाँ। अब बात थोड़ी आगे भी बढ़ गई है, कंवर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम भी कर लेते हैं। कंक्लूड कर लें। हाँ जी। अब ये इसमें क्या हुआ? हाँ। अब ये है कि हम तो अव्वल दिन से कह रहे हैं, जब से हमला हुआ है, कि ये मुसलमान मुल्क है, जो अरब मुल्क, और इनके साथ पाकिस्तान का एक नेटो तर्ज का मुआहदा होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। नेटो क्या है? 26 मुल्क हैं, 32 हैं, 32 के 26 मुल्क। तो अब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक पे हमला होगा, दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा। ठीक है। तो अब ये ऐसा मुआहदा, अब वो बड़ा मुआहदा तो होगा जो होता जाएगा। आज उसका बीज डाल दिया गया है। अच्छा। अब सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने वो मुआहदा कायम कर दिया है। ठीक है। अब एक बुनियाद उसकी रख दी है। ठीक है। अब अगर कोई दूसरा मुल्क शरीक होना चाहे तो दोनों मुल्कों की रजामंदी से शरीक हो सकता है। अच्छा। ये एक्सपेंड भी हो सकता है। ठीक है, सही है। लेकिन अब ये मामला हो गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। ठीक। अब पाकिस्तान को भी मुआशी तौर पर पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, सऊदी अरब की अपनी दिफाई ज़रूरियात है। बिल्कुल। अब दोनों की ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देना होगा। अब सऊदी अरब और कतर और दूसरे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। अमेरिकन इकोनॉमी में, इधर उनके लिए क्या मुश्किल है? 400-500 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में हो जाए। 140 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा है, जिससे हमारी कमरदोरी हो रही है। सही है। तो एक आने देखते ही देखते ये कर्ज जो है हवा में उड़ जाएगा। वो मीम्स भी चल रहे थे ना सर। हाँ। मतलब ये है कि अब दोनों मुल्कों ने एक बुनियाद रख दी है। इस पर एक आगे चल के एक बड़ा मुआहदा भी हो सकता है। अच्छा। और ना भी हो तो हमने जो मुआहदा कर लिया है वो हमारे और सऊदी अरब के लिए काफी है। ठीक है। एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है।